प्रणाम। वो हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता में आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोका संख्या 6। तो 6, हाँ 6 पढ़ेंगे आज। तो पिछले हम लोगों ने जो श्लोक में अभी तक पढ़ा है प्रथम अध्याय से, अब हम द्वितीय अध्याय में हैं। द्वितीय अध्याय के भी छठे श्लोक पे हैं। तो पहले 4 कारण प्रस्तुत किए थे अर्जुन ने। कौन कौन से थे वो 4 कारण युद्ध न करने के? जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, एक तो पाप का भागी बनना, कि मुझे कोई पाप ना लगे। और एक था कि ओके। तो सबसे पहले था उनको आसक्ति थी अपने रिश्तेदारों से। तो इसकी वजह से वो जो है मना करते हैं, कंपैशन के लिए मना करते हैं। दूसरा जो है वो कहते हैं इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड वो कहते हैं enjoyment में। इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड वो कहते हैं कि सिंफुल रिएक्शंस हमारे ऊपर आएंगे। चौथा वो कहते हैं कि कुल जो है क्षय होगा। ठीक है, अधर्म की प्रवृत्ति होगी, कुल क्षय होगा। और पांचवा रीजन आज के श्लोक में वो देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछूंगी आपसे कि पांचवा कारण क्या है। श्लोक के अंदर ही बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ने से हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोका संख्या 6। न चैत द्विघ्नः न चैत्विघ्ना कर कतरन्नु वरीयो ज यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। कौन बोल रहा है? अर्जुन। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। अब तात्पर्य में आते हैं। तो तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कौन सी माता जी पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूंगा था जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शुक्ला प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात की अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा
व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न तो केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक पर प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राजा राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सार ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, जिससे कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अपना पांचवा कारण प्रस्तुत करते हैं। वो लोग आप हमको बताएंगे कि कौन सा कारण प्रस्तुत किया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक शब्द आया है इसमें, कतरन्नो गरियो। कतरन्नो गरियो का मतलब क्या है कि क्या श्रेष्ठ है। पहले भी अर्जुन ने पूछा है, पर यहाँ पे अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि अ, भगवान अर्जुन के जितने भी ये लक्षण दिख रहे हैं, ये एक भक्त के सिम्टम हैं। तो हम लोग एक तो पहले इनकी मानसिक जो है दशा को समझ सकते हैं कि दुर्योधन में और अर्जुन की मानसिक दशा में क्या अंतर था। वो अपने गुरुओं का जो है क्या करते थे, आदर करते थे। आदर करने के बाद भी कितनी ही दयनीय दशा क्यों ना हो, फिर भी वो क्या है, कृतज्ञ हैं। अर्जुन कौन है, कृतज्ञ हैं। बराबर से वो यही कहते चले आ रहे हैं कि वो अपने गुरुओं पे, अपने वयोवृद्ध पे जो है युद्ध नहीं करना चाहते। और अभी इस वाले श्लोक में वो क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर हम युद्ध करते भी हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मारे जाते हैं तो धृतराष्ट्र जो है शोक में आ जाएंगे। और ऐसी शोक की अवस्था में जो यहाँ पे आता है कि हमारा जो है जीतना, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। सामने खून खराबा होगा, वो सब लोग खत्म हो जाएंगे, तो हमारे जीवन का रहने का भी क्या कारण रहेगा। ठीक है, तो उनको वो चीज जो है यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो यहाँ पे करते हैं। और इस तरीके से प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा एक वहाँ पे हमारे लिए शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो पूरी तरीके से भौतिक गुणों और जो है समस्त दैवीय गुणों में दक्ष है, कौन, अर्जुन। तो हमारे अंदर भौतिक गुण बहुत सारे होते हैं, करेक्ट। हमें पढ़ना आता है, हमें बोलना आता है, हमें बहुत सारी चीजें हमें करनी आती हैं, पर दैवीय गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। दैवीय गुण क्या होते हैं, दैवीय गुण होते हैं कि भगवान में श्रद्धा रखना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या न करना, दूसरों से जो है उनको क्षति न पहुंचाना, उनसे कटु वचन न बोलना, ये सारे दैवी गुण में आते हैं। तो यहाँ पे वो इस चीज की चर्चा हो रही है। और ये सारे चीजें जिसके अंदर होती हैं, भौतिक गुण तो होते ही हैं, प्लस अगर दैवीय गुण होते हैं तो दैवीय गुण जब किसी के अंदर होते हैं तो उसके अंदर क्षमा और दमा आता है ना। क्षमा मतलब माफ कर देना, किसी चीज को अपने दिल से ना लगाना। और दमा क्या होता है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। तो अर्जुन को पता है कि अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करे, और उसको मन भी उसके कंट्रोल में है। कैसे है, क्योंकि वो दो बातों का बार बार व्याख्यान कर रहा है। एक चीज क्या है, त्याग। त्याग जो है, जैसे प्रभु जी हमारे जो है शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रबुद्ध प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किया। तो युद्ध न करना मतलब, युद्ध क्यों नहीं कर रहा है, युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि उसे कोई भी राज्य नहीं चाहिए। प्रथम अध्याय में उसने बोला था, किम नो राजे नो गोविंदा, मुझे ये राज्य क्यों चाहिए। फिर वो एक श्लोक में और बोलते हैं, 35 में शायद बोलते हैं, वो कहते हैं कि तीनों लोक का अगर मुझे सुख मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर किसी के सामने थोड़ा सा सुख दे देते हैं तो वो तुरंत उसको ग्रैब कर लेता है, पर अर्जुन कह रहे हैं कि 3 लोगों का सुख भी अगर मुझे मिलेगा तो भी मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है कि उसको आसक्ति नहीं है, वो वहां से विरक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं।
और इंद्रियां इनकी इतनी कंट्रोल में कैसे हैं? इंद्रियां में कंट्रोल में है, वो कहते हैं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। हम्म। एक क्षत्रिय होने के नाते उनको भीख नहीं मांगनी चाहिए, पर फिर भी वो इतने निम्न उस पे आ सकते हैं कि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, है ना, दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते, खुद भीख मांग के खा लेंगे। ऐसा नहीं होगा, भगवान करने नहीं देंगे, शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है। पर अर्जुन की स्थिति को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, सुशीला प्रभुपाद कर रहे हैं कि वो जो है एक भक्त है, और भक्त ही ऐसे जो है उसके मन में ही ऐसे विचार आते हैं कि ठीक है, किसी को अगर दुख हो रहा है तो चलो हम छोड़ देते हैं। तो इसी के संदर्भ में एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में जो है राजा पृथु की कथा आती है। राजा पृथु जो है एक जो है निर्णय लेते हैं कि वो 100 जो है अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो इंद्र जो है, जब 100 यज्ञ हो जाते हैं तो क्या होता है कि कीर्ति बढ़ती है। तो इंद्र को लगा कि इनकी कीर्ति ज्यादा हो जाएगी और मुझे जो है स्थान मुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरी जो है अकीर्ति हो जाएगी। तो वो व्याधा डालते हैं। वो इतनी व्याधा डालते हैं, साधु का रूप धारण करके हर बार जो है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है अश्वों को के साथ जो है अश्व लेके आते हैं और उसके बाद वो यज्ञ करते हैं। तो वो उनके घोड़े चुरा ले जाते थे, अश्व को ही चुरा ले जाते थे, और कई बार किया उन्होंने, कई बार अटेम्प्ट किया। तो इनको जो है पृथु महाराज को गुस्सा आ जाती है। पृथु महाराज को जब गुस्सा आती है तो वो उनको वध करना चाहते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और जो है उनसे बोलते हैं कि आपको इनका वध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पहले से इतना यश है, और अगर आप यज्ञ नहीं भी, क्योंकि आपके यज्ञ की वजह से वो आपको इतना परेशान कर रहा है, तो आप यज्ञ छोड़ दो। अब सोचिए, जिसके 99 हो गए हैं यज्ञ, 100वें यज्ञ के लिए बोल रहे हैं कि यज्ञ छोड़ दो, कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। पर वहां पे पृथु महाराज छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे इस कार्य से दूसरे को परेशानी हो रही है, और वो बार बार जो है हमें परेशान कर रहा है, और वो भी परेशान हो रहा है। तो वहां पे वो ये निर्णय ले लेते हैं। अब ये जो निर्णय वो लेते हैं पृथु महाराज ब्रह्मा जी के कहने पे, तो भगवान स्वयं विष्णु रूप धारण करके वहां पे प्रकट होते हैं। और वो इतने उनसे प्रसन्न होते हैं और स्वयं जो है इंद्र को अपने साथ लेके आते हैं। और लेके आते हैं, कहते हैं कि ये मैं अपने साथ ही इंद्र को लेके आया हूँ, आप इसको कृपा करके क्षमा कर दें, क्योंकि इसने आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया, आपके जो है खंड जो है विघ्न व्याधा डाली आपके यज्ञ में। तो पृथु महाराज उस समय उनको माफ कर देते हैं। माफ ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे कि वो सिर्फ माफ नहीं करते, उनको अपने गले से लगा लेते हैं। और जितनी भी ईर्ष्या, जितनी भी जलन जो है उनके मन में आई थी उस समय कि ये मेरे यज्ञ को पूरा नहीं करने दे रहा है, इसके मन में ईर्ष्या है, तो उसको गले से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है कि जो भक्त होते हैं वो तुरंत जो है माफ कर देते हैं, और उनके माफ करने के बाद मन में कुछ कलमश नहीं रहता। अगर ये सिम्टम हमारे अंदर हैं तो मान लीजिए कि हम दैवीय गुण में आते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे वो भगवान बहुत खुश होते हैं, और जब भगवान जाने वाले होते हैं पर इतने खुश होते हैं कि रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, और फिर भगवान को बहुत सारा जो है, भगवान उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और ये कथा बहुत आगे चलती जाती है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे बताई कि अर्जुन की भी यही जो है यहाँ पे मनोदशा है, इसीलिए वो मुक्ति जो लास्ट में आया है ना, कि मुक्ति के लिए जो है, भक्ति के लिए और मुक्ति के लिए वो योग्य जो है जो है कैंडिडेट है। तो यहाँ पे अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हैं तो हम भी जो है मुक्ति के लिए और श्रीमद् भगवद गीता के लिए, भगवान के लिए शुद्ध जो है अ, बनते हैं। और दूसरी बात जो है, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि आगे जो है भगवान इनकी सहायता करते हैं। तो पांचवा कारण जो है आज के उसमें हमें क्या मिला, आप लोग मुझे बताइएगा अंत में कौन सा कारण मिला। अगर किसी को नहीं पता चला होगा तो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो क्षमा और दमा। हाँ, क्षमा और दमा। क्षमा और दमा। क्षमा और दमा से क्या होता है? युद्ध नहीं करते कि हम। हम लोग किसी को माफ कर दें और उसके बाद उसके अपने मन में उसके लिए कोई भी विचार ना रखें, मतलब ईर्ष्या वगैरह ना रखें। ओके, ठीक है। तो देखते हैं ये सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं कथा में। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो ये हमारा आज का यहाँ पे भगवत गीता का श्लोका पूर्ण हो गया। यहीं पे हम इसको विराम करेंगे और आगे चलेंगे जगन्नाथ जी की कथा में, ठीक है? तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से जो विद्यापति, क्या नाम था जो जा रहा था वहां पे? विद्यापति। तो विद्यापति जब वो जा रहे होते हैं, जो कि किसके दामाद होते हैं? विश्ववसु के।
विश्ववसु जो कि शबर जाति का राजा था, तो उसके साथ जो है वो सुबह तैयारी करते हैं, सुबह आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद वो अपना प्रस्थान चालू करते हैं। 3-4 घंटे बाद जो है वो उस पहाड़ी पे, यानी कि नीलाचल जो पर्वत था उस पे वो वहां पे धीरे धीरे पहुंचते हैं। और जब वो वहां पे पहुंच रहे होते हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए होते हैं, तो उनको सुगंध आनी प्रारंभ हो जाती है, झरनों की कोलाहल शुरू हो जाती है, पक्षियों की कोलाहल शुरू हो जाती है, वातावरण उनको जो है अलग से दिखाई देने, मतलब अलग से महसूस होने लगता है। आंखें तो उनकी बंद थी, पर उनको जो लग रहा था कि जो वातावरण है वो बहुत अद्वितीय होगा और बहुत मनोरम लग रहा है, बहुत शांति सी लग रही है उनको। तो वो कहते हैं कि कृपया करके मेरी आंखों की पट्टी खोलिए, क्या हम आ गए हैं वहां पे? तो जो है उनके ससुर कहते हैं कि हाँ हम लोग पहुंच गए। तो बोले जल्दी खोलिए, बोले हाँ बस पहुंचेंगे, तुमको जो है सीधे भगवान के दर्शन कराएंगे। वो जरा सी भी जगह दिखाना नहीं चाहता था। तो वो जैसे ही जो है उस पहाड़ी के बिल्कुल भगवान के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं। और जैसे ही वो जो है उनकी आंखों की पट्टी खोलते हैं, तो वहाँ विशाल सा एक दरवाजा होता है लकड़ी का, और फिर उस लकड़ी के दरवाजे को खोला जाता है और वहां पे वो भव्य भगवान के, नील माधव भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए नील माधव भगवान की जय। ये जो है 8-10 फुट लंबी जो है भगवान की लकड़ी की जो है प्रतिमा होती है नील माधव। और जब वो उनके दर्शन करते हैं तो वो इतने स्टन रह जाते हैं, देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सुंदर भगवान का रूप है। और जैसे ही वो उसको देखते हैं, दंडवत करते हैं, और इतना सुंदर मनोरम जगह होता है। और वो क्या देखते हैं वहां पे? ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे उनकी आरती कर रहे होते हैं। सारे देवी देवता जो है वहां पे करताल और जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो कोई भोग लगा रहा है भगवान को, सभी जो है देवी देवता वहां पे उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी उनकी आरती उतारते हैं। और ये जो भव्य जो है वो दृश्य देखते हैं तो वो बिल्कुल आत्म विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है। वो कहता है कि मैं जो है कितना धन्य हो गया कि मुझे जो है भगवान के साक्षात दर्शन मिले। और भगवान ऐसे नहीं थे, भगवान सिर्फ मूर्ति के रूप में हो, भगवान बात करते थे, ऐसे भगवान के दर्शन हुए उनको। तो वो इतने ज्यादा जिसके बोलते हैं ना रोंगटे खड़े होने वाली बात। तभी वो वहां पे एक जगह दृश्य देखते हैं, उसी मंदिर के पास में एक सरोवर होता है। और वो सरोवर में जो है वो देखते हैं, बड़ा सुंदर सरोवर होता है, कमल खिले हुए होते हैं। तभी एक पक्षी आता है वहां पे। एक पक्षी जो है अचानक से उस सरोवर में गिरता है। पक्षी गिरता है, कौवा, कौवा ही था वो, अंदर गिरता है। और फिर वो तुरंत जो है उस सरोवर के पानी को टच करते ही चतुर्भुज जो है अपना फॉर्म लेता है और तुरंत जो है वैकुंठ को ऊपर चला जाता है। वैकुंठ जाने का जो है क्या होता है कि अगर कोई वैकुंठ जा रहा है तो वो ऐसे शरीर में नहीं जाएगा। वैकुंठ जाने का मतलब है कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। वैकुंठ में जो भी लोग रहते हैं वो चतुर्भुज में ही रहते हैं, तो वो चतुर्भुज रूप लेके ही ऊपर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो मतलब अद्वितीय जगह है। ये कुंड में अगर नहा लो तो सीधे भगवान के धाम, और भगवान जैसा रूप चतुर्भुज में रूप में मिल मिल जाएगा भगवान का। तो ये मुक्ति, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा मुक्ति, तो ये सारुज्य मुक्ति होती है, सारूप्य मुक्ति होती है, जैसे भगवान के जैसा रूप मिलना। भागवतम में आता है कई तरह की मुक्तियां होती है, तो सारूप्य मुक्ति जो है तुरंत मिल जाती है। तो बस वो उसे देखता है, उसके मन में आता है कि दौड़ के मैं भी जो है जल्दी से इस सरोवर में छलांग मारूं और मैं भी जो है चला जाऊं। और वो चलने लगता है, क्योंकि भगवान को देखने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो एकदम से दर्शन करता है और वहां से जो है उस कुंड की तरफ भागता है। और जैसे ही उसमें जो है पानी को टच करने ही जा रहा होता है, तभी तब क्या होता है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम आए किस लिए थे यहाँ पे? वो राजा अभी भी जो है प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम यहाँ पे मुक्ति के लिए कामना कर रहे हो कि तुम यहाँ से जाओगे सीधे भगवान के धाम। और उसका क्या होगा राजा का, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए थे? तो ये कौन कहते हैं? ये भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। तो वो वहां पे कहते हैं और बोले तुम्हारा तुम्हारे वो मित्र हैं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम इस तरीके से उनको घात करोगे पीछे से। तो उनको होश आता है, वो कहते हैं नहीं मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। और फिर वो तुरंत जो है नील बाधक के पास जाते हैं, दंडवत करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, करते हैं। और भगवान भी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। और तब तक क्या होता है, जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि ठीक है, अब ये सारे जो है देवी देवता जब चले जाएंगे और ये जब ब्रह्मा जी चले जाएंगे तो फिर मेरी सेवा शुरू होगी। तब तक ये जो है प्रकरण हो जाता है, वो लोग चले जाते हैं।
और अब जो है ये सबर जाति का जो होता है राजा, ये उनकी सेवा करना प्रारंभ करने लगता है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा फूल वगैरह जो भी उसको लेना होता है वो लेता है। तब तक वो भगवान के दर्शन करता है। जैसे ही वो लौट के आते हैं तो भगवान जो है उससे बोलते हैं, सबर जाति के राजा से, कि मैंने तुम्हारी बहुत सेवा ले ली और मैंने बहुत फूल पत्ती ये सब खा लिया, मैं जंगल में यहाँ पे बैठा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत ऐश्वर्य भाव में अपनी सेवा लूं और अच्छे से प्रसादम लूं, अच्छे से मेरे सेवा हो, मैं ये जंगल में नहीं रहना चाहता। और जैसे ही वो ये सुनता है, राजा जो सबर जाति का होता है लीडर, वो बिल्कुल जो है मूर्छित होने लगता है और इतना व्याकुल हो जाता है कि इतने सालों से मैं इनकी सेवा कर रहा था, आज तक इन्होंने कभी भी इस तरह की बात मुझसे नहीं करी। मेरी सेवा में ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जो इनके मन में ऐसी बात आई। वो तुरंत उसका दिमाग घूमता है किसके ऊपर, अपने दामाद के ऊपर। वो कहता है ये जो है, इसने जरूर मेरे भगवान के कान भरे हैं, ये ही जो है दोषी है और मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो कहता है भगवान मैं इसीलिए किसी को नहीं लेके आता था, मैं हमेशा अकेले आता था, मैंने कभी किसी को नहीं दर्शन कराए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी कोई जो है सेवा में व्याधा हो। और देखो आज इसको लेके आया और आपका मन खराब हो गया, आपका मन बदल गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो क्या करते हैं, क्योंकि वो तो पशु को मारने वाला था, तो वो पैरों को एक रस्सी से बांधते हैं, हाथों को एक रस्सी से बांधते हैं, जैसे सुअर को नहीं टांग लेते हैं लोग, ऐसे उसको टांग लेते हैं और ले जाते हैं अपने घर, कि इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुरंत वहां से चला जाता है लेके उसको, विद्यापति को, और वो नीचे लेके आता है। अब उसका दामाद था तो मारेगा तो नहीं, और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे भगवान को भड़काया है, और वो वहां से जो है मेरी सेवा के लिए मना कर रहे हैं। ये वो हो जाता है। उसके बाद जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो जो ललिता उसकी जो पत्नी होती है वो उससे कहता है कि देखो मुझे भगवान के दर्शन हो गए, अब मैं किसी भी कीमत पे जो है यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे इंद्र जो है इंद्रदुम्न जो राजा है उसको लेके ही आना है, उसको दर्शन कराने, क्योंकि वो बहुत प्रतीक्षा कर रहा है और मेरे साथ कुछ भी गलत घटना हो उससे पहले मैं उसको लेके आऊंगा। तो वो कहते तुम मेरी सहायता करो। तो बोले नहीं मैं कैसे तुमको, बोले नहीं तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे वचन देता हूँ कि मैं राजा के साथ आऊंगा और उनको दर्शन कराऊंगा, और मेरा और कुछ नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। ये सब वो उसको कहता है। पत्नी तो बेचारी कोमल हृदय, वो जो है इसको छोड़ देती है और वो जो है तुरंत रात में जो है भाग जाता है, राजा के पास जाता है, राजा को सारी कथा बताता है। राजा जो है इतने व्याकुल होते हैं, वो कहते हैं कि बस जल्दी से मुझे भगवान के दर्शन मिल जाए, क्योंकि वो कब से जो है भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, इतना लंबा समय हो गया। और जल्दी से राजा तैयारी करते हैं, सारे मंत्रियों को सबको लेके जाते हैं। तो वहां पे जब पहुंच रहे होते हैं तो उनके जो वहां पे जो पंडित जो उनके पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि भगवान के धाम जब, भगवान के घर जब जाते हैं तो राजा बन के नहीं जाते हैं, क्या बन के जाते हैं, सेवक बन के जाते हैं, भिखारी बन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, अपना ऐश्वर्य दिखाने नहीं जा रहे हो उनको। तो वो कहते हैं बिल्कुल साधारण में नंगे पैर जाना है, घोड़े पे चढ़ के नहीं जाना है भगवान के धाम, भगवान के पास। तो वो वैसे ही बेचारे सारे कपड़े वपड़े उतार के और फिर पहाड़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसको रास्ता तो पता चल जाता है, क्योंकि उसने जो है सरसों के बीज डाले होते हैं। तो वो राजा को लेके वहां पे पहुंचते हैं, और इधर जो है इसको भी पता चलता है कि मेरा दामाद भाग गया है, तो वो भी जो है तुरंत जो है वहां पे नहीं वो नहीं, हाँ वो नहीं जाता है, सिर्फ राजा वहां पे पहुंचते हैं। और इतने उत्साहित राजा जब जैसे ही वहां पे पहाड़ी पे पहुंचते हैं नील माधव के दर्शन करने के लिए, तो एकदम से जो है वो शौक में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भगवान गायब हो जाते हैं, अब वहां पे भगवान नहीं है। राजा जिसकी वजह से जो ये सारा प्रकरण हुआ था वो तब भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, अब यहाँ पे जब वो आया तो अभी भी जो है उनको दर्शन नहीं मिला। अब तो राजा का जो है क्रोध और उसकी जो है जो है विलाप उसका जो है असीम हो जाता है, और वो बिल्कुल अपने कॉन्शियस में नहीं रहता है, और उसको इतना गुस्सा आता है कि ये किसने किया, कैसे भगवान यहाँ से चले गए, मैं इतना सब कुछ तुमने मुझे बताया, मैं सब कुछ छोड़ के आया भगवान के, फिर भी मुझे दर्शन नहीं हुए। तो वो जो कहते हैं कि अब वो कहता है कि जो जो मेरे जो ससुर हैं वो ही यहाँ से उठा ले गए होंगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो है मेरे भगवान को ये लोग ले जाएंगे, तो वो ले गया होगा। तो वो कहते हैं कि कहाँ है वो, उसके पास मुझे लेके चलो। तो फिर विद्यापति जो है अपने ससुर के पास जो है विश्व वसु के पास उसको लेके जाते हैं, और वहां पे राजा जो है कहता है कि जल्दी से बताओ कि भगवान कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी वध कर दूंगा। जब इंद्रदुम्न जो है महाराज राजा इस तरह से बोलते हैं, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से तो मेरे भगवान चले गए, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, अब तो मेरी भी सेवा बंद हो गई, मैं तो खुद ही भगवान को ढूंढ रहा हूँ कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ चले गए।
और आप मुझ पे जो है दोष लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने भगवान को छुपाया है, अब तो तुम्हें मैं मारूंगा। तो जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती है उसको मारने के लिए, तुरंत वहां पे जो है कौन आ जाते हैं, नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी आके कहते हैं कि किसी की कोई यहाँ पे गलती नहीं है। अब भगवान स्वयं जो है अपने स्थान से गायब हुए हैं, चले गए हैं, और वो अब चाहते हैं कि वो उनकी जो है पूजा अर्चना जो है ऐश्वर्य भाव में हो। तो वो राजा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पास ही आएंगे। और क्योंकि अब जो है ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो ये ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पहले जो है भगवान कौन थे, नील माधव के रूप में वहां पे रुके हुए थे। और जैसे ही ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो भगवान वहां से स्थान खाली कर देते हैं और कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि जल्दी से भगवान का भव्य मंदिर बनवाओ और तैयारी करवाओ, और भगवान वहां पे स्थापित होंगे और हम वहां पे भगवान को अच्छे से, भगवान का ऐश्वर्यमय में उनकी सेवा करेंगे। तो राजा इतना खुश होता है और कहता है कि मैं अभी जो है तैयारी करवाता हूँ भगवान का मंदिर बनवाने की। तो ये जो मंदिर जो हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, ये राजा इंद्रदुम्न के द्वारा ही बनाया हुआ मंदिर है। और जब सवर जाति होती जिसने इतनी सेवा की उसके राजा ने, तो वो कहता है कि आपको तो कंफर्म हो गया कि भगवान आपके पास आ रहे हैं, आपकी सेवा लेंगे, हमारा क्या होगा, हम जो इतनी सेवा करते थे भगवान की, हमारा क्या होगा। तो राजा कहता है कि नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये जो मंदिर बनेगा तो इसमें जितने भी तुम सबर जाति के लोग हैं ये सब मिलके ही मंदिर को बनाओगे। जो मजदूर हैं वो यही तुम ही लोग होगे, तुम ही लोग उनकी ईंट पे ईंट लगा के उनका मंदिर बनाओगे, तो तुम्हारी सेवा वहां पे हो जाएगी। और इसी सफर जाति को सेवा क्या मिलती, ये जो 15 दिन में भगवान अंदर रहते हैं, तो ये निम्न वर्ग के जो लोग हैं यही आके भगवान की अंदर सेवा करते हैं। अनावसरे बोलते हैं इसको। अनावसरे का मतलब होता है जब अवसर नहीं मिलता भगवान के दर्शन करने का, पर इनको अवसर मिलता है। तो भगवान बराबर से जो है सबको दर्शन देते हैं, जगन्नाथ कभी भी बंद नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जब वो जाते हैं मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनवा के जो है पूरी तैयारी कर लेते हैं, तो उसके बाद नारद जी फिर प्रकट होते हैं और फिर प्रकट होके कहते हैं कि अब तो है, हम जगन्नाथ जी का जो है आप जगन्नाथ, ये जब तैयारी है तो आप एक बार जाके ब्रह्मा जी को भी बुलाओ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी आएंगे तो ही भगवान की जो है आरती वगैरह करेंगे। तो मंदिर तो बन गया, अब भगवान को तब बुलाना जब पहले लोगों को सबको बुला लो कि ये सब लोग आपकी, जैसे होता है ना जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो कहते हैं आपकी ये सेवा, आपकी सेवा, या आपके दूल्हा दुल्हन बाद में आते हैं कि भाई वो बाद का विषय है, तो वो तो भगवान आएंगे तो उनको तब बुलाएंगे जब सारी तैयारियां हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बुलाने जाएंगे, तो ब्रह्मा जी को जब वो बुलाने के लिए जाते हैं, जब पूरा मंदिर तैयार हो जाता है, तो ब्रह्मलोक में और पृथ्वी लोक में बहुत अंतर है। तो वो जैसे ही जाते हैं उनको इनविटेशन देने के लिए, बस 1 सेकंड के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर तैयार है, आपको आरती के लिए आना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जल्दी से जाओ धरती पे, क्योंकि धरती से यहाँ का समय जो है बहुत अंतर है। और वही होता है, जैसे ही वो ऊपर जाके उनको इनविटेशन देके आते हैं, नीचे आते हैं तो क्या होता है, चतुर्युगा बीत जाते हैं। और जैसे ही वो बीतते हैं, जब इंद्रदुम्न नीचे आता है तो देखता है ना तो वो हमारे मंत्री हैं, ना तो वो हमारे पुजारी हैं, सब कुछ बदल गया। अब एक बार फिर जो है इंद्रदुम्न को दुख होता है कि ये क्या हुआ, इतनी सारी तैयारी की, सब कुछ किया, अब यहाँ तो सब कुछ बदल गया। तो वो कहते हैं कि कौन है यहाँ पे, कैसे हैं, किसके अंडर में ये मंदिर चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ना तो हम आपको जानते हैं ना किसी को जानते हैं, और इस तरीके से वो जो है फिर विलाप में आ जाते हैं। तो अब जो है, अब आपको कल जो है मैं कथा बताऊंगी कि भगवान के अर्च्य विग्रह कैसे बनते हैं जो वहां पे स्थापित होते हैं। तो भगवान उनको आकाशवाणी दे देते हैं कि वो आएंगे। फिर भगवान उनको ये बताते हैं कि मैं कहाँ पे कैसे जो है आपको मिलूंगा, कौन सी कास्ट मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, और कैसे कौन इसको बनाएगा, और वहां पे कैसे इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम कल के सत्र में जानेंगे। तो जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, बलदेव और सुदर्शन चक्र की जय। हरे कृष्णा। तो बताइए, तो कैसे लगी आपको कथा? हरे कृष्णा। बढ़िया लगी। रात की तबीयत बहुत खराब थी और हो रहा था कि सवेरे ये अटेंड नहीं कर पाऊंगी सेशन, लेकिन मैंने कहा कथा सुननी चाहिए, जैसे मर्जी उठना है बस। हरे कृष्णा। तो अभी हमने लास्ट का एक प्रश्न छोड़ दिया था, तो बताइए कि क्या अर्जुन को कौन सा अर्जुन ने जो है लास्ट का कारण दिया, कौन बताएगा जल्दी से? माता जी ने बताया क्षमा और दमा, और कोई? वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे, मतलब
अपने सुख के लिए। कौन बताना चाहेगा, और कोई बताना चाहेगा यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं? नहीं, अपनों को मानकर वो राज्य का क्या सुख मिलेगा उनको, मतलब वो उन्होंने पहले ही बता दिया, एंजॉयमेंट होगा। सेकंड वाला एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो अभी हम समय ज्यादा ना लेते हुए आपको बताते हैं कि पांचवा जो है अर्जुन कारण देते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे वो जो है बिवल्डरमेंट में होते हैं, तो वो यहाँ पे वो कहते हैं, आपने पढ़ा होगा भगवद गीता में, उसमें आ रहा है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं उनके साथ युद्ध करूं और विजय प्राप्त करूं, या उनके द्वारा जो है विजय प्राप्त करूं। इस तरीके से दो तरीके के उनके मन में विचार आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का पांचवा कारण होता है बिविल्डरमेंट, मतलब निर्णय न लेने की शक्ति जो है वहां पे वो प्रस्तुत करते हैं। पर सबसे अच्छी बात लर्निंग क्या है कि अगर ऐसी स्थिति हमारी होती है तो वो किसको सरेंडर करते हैं? वो भगवान को सरेंडर करते हैं, और भगवान से कहते हैं कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, अब मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तो ये कारण वो प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान जो है पूरी तरीके से अर्जुन को समझाना प्रारंभ करेंगे और भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ करेंगे देना। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में कभी ऐसी दुविधा आए तो हमें किसके संपर्क में आना चाहिए? भगवान के। और भगवान के संपर्क में आने का मतलब है शास्त्र के संपर्क में आना। जब हम ऐसे शास्त्र के संपर्क में आते हैं, गुरु के संपर्क में आते हैं, तो ही हमें रास्ता दिखता है, जो कि अर्जुन के भक्ति से हमें यहाँ पे समझ में आया। हरे कृष्णा। तो कल हम देखेंगे कि जो है आगे भगवान किस तरीके से सहायता, अभी भगवान बोलने में टाइम है, 11वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। पर तब तक जो है अर्जुन के तथ्य, संजय, इन सबकी वार्तालाप होगी, और भी कारण जो है निकल के आएंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप लोगों का।